देखिए, अगर आप ये सोच रहे हैं कि यार कोई ऐसी शुभ घड़ी आएगी या फिर मुझे कोई आके बताएगा कि ये एकदम परफेक्ट टाइम है अपनी एसबीआई पीओ की जो जर्नी है, तैयारी की जर्नी है, उसको शुरू करने की, तो ऐसा होने वाला नहीं है। जिस दिन द मोमेंट ये थॉट आपके दिमाग में आता है कि यार मुझे एसबीआई पीओ एग्जामिनेशन इस साल टारगेट करना है, उसी मोमेंट से आपकी तैयारी शुरू हो जाती है। सो अगर आप अभी तक ये सोच रहे थे कि यार कहां से तैयारी करूं एसबीआई पीओ की, कैसे तैयारी करूं, क्या मुझे फॉलो करना होगा आने वाले 3 महीनों में, तो आप एकदम सही सेशन में ये सारी चीजें आज मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। तो पहली चीज तो ये कि जब भी आप ये वीडियो देख रहे हैं उस मोमेंट से आपके दिमाग में वो टारगेट आ जाना चाहिए कि एसबीआई पीओ मुझे इस साल क्लियर करना है, मुझे जी जान लगा के तैयारी करनी है। नोटिफिकेशन की अगर मैं आपसे बात करूं तो सितंबर अक्टूबर में एक्सपेक्टेड रहता है। ठीक है, तो उसके बाद 20 से 25 दिन आपके पास होते हैं एग्जामिनेशन में, प्री में। तो मैंने उस हिसाब से चीजें डिवाइड की हैं जो हम आगे डिस्कस करेंगे कि आप ओवरऑल एक अप्रोक्सीमेट आइडिया ले तो आपके पास लगभग 3 महीने 90 दिन है आपकी तैयारी को मजबूत करने के। प्री और मेंस दोनों की, केवल प्री को टारगेट नहीं करना है, प्री और मेंस दोनों को एक साथ हमें तैयारी करनी है। प्री के बाद जो गैप होगा मेंस से पहले, प्री के बाद, उसमें हमको केवल और केवल रिवीजन करना है, मॉक टेस्ट लगाने मेंस वाले, और कुछ नहीं करना, तैयारी नहीं करनी है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं सेशन कुछ जरूरी चीजों के साथ। तो सबसे पहली चीज, जिस एग्जाम को भी आप टारगेट कर रहे हैं उसको जान तो लें एक बार, उसकी डेप्थ तो देख लें कि किस लेवल के सवाल आ रहे हैं, कट ऑफ किस लेवल तक जा रही है। तो यहां पे मैंने केवल प्री की, बिकॉज अभी हमारा थोड़ा फोकस प्री पे ज्यादा है, मेंस पर भी है, तैयारी करेंगे, लेकिन एक डेटा देख लेते हैं प्री के कट ऑफ का। तो पिछले 5 सालों का डेटा आपके सामने एकदम हाजिर है। 2023, 22, 21, 20 और 19, ये आपकी कट ऑफ्स हैं। मैं आपको बता दूं, ये आपकी जनरल कैटेगरी की कट ऑफ्स हैं, बिकॉज हाईएस्ट जनरल कैटेगरी की कट ऑफ जाती हैं। उसके बाद ईडब्ल्यूएस कई एग्जामिनेशन में सेम होती है, कई में थोड़ी सी कम। उसके बाद फिर ओबीसी कैटेगरी, और उसके बाद बाकी की कैटेगरीज। तो अगर आपको बेंचमार्क लेके ही चलना है तो जनरल कैटेगरी को बहुत अच्छा आइडिया लग जाता है कि हाँ इस लेवल तक कट ऑफ जा रही है, उस हिसाब से आपको अपनी तैयारी करनी है। तो अगर आप देखते हैं लास्ट ईयर 59.25 आउट ऑफ 100 की बात हो रही है। प्री का एग्जामिनेशन पिछले एक वीडियो में एसबीआई पीओ का ही मैंने किया था, उसमें सारी चीजें डिटेल में बताई थी, क्या एग्जामिनेशन पैटर्न होता है, प्री में क्या आता है, मेंस में क्या आता है, साइकोमेट्रिक टेस्ट की क्या रेलेवेंस है, हर एक चीज डिटेल में डिस्कस की थी। सो आई होप अब आपको इतना पता होगा। प्री की बात है तो आउट ऑफ 100 की बात हो रही है। ठीक है, 59.25, उससे एक साल और पहले जाएंगे 2022, 59.5, 63, 58, यहां कुछ ज्यादा ही चली गई थी, बिकॉज यहां पे लेवल आपका इजी टू मॉडरेट आ गया था। इससे अगर आप पहले जाएंगे तो अच्छी खासी कट ऑफ जाती थी, मतलब नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स स्टूडेंट के 50, 55, 60 होते थे, कट ऑफ तो और कम मान लो। लेकिन हाँ, ये 2019-20 हो गया, यहाँ पे स्टूडेंट्स के अटेम्प्ट्स 60 प्लस, 65 प्लस, 70 प्लस तक होने लगे आउट ऑफ 100। तो कट ऑफ भी उस हिसाब से अच्छी खासी जाने लगी, मतलब ज्यादा जाने लगी। अब इसका फायदा क्या है? इसका फायदा यह है कि अब आज से जब आप तैयारी शुरू कर रहे हैं, बिकॉज आज का सारा सेशन एक उस कैंडिडेट, एक उस स्टूडेंट को फोकस में रख के मैंने प्लान किया है जिसको कुछ नहीं आता, जिसने ना कभी रीजनिंग पढ़ी है, ना क्वांट पढ़ी है, ना और कोई सब्जेक्ट पढ़ा है, इंग्लिश जी, एकदम आपको कहीं से गाइडेंस मिली है, आप जस्ट ग्रेजुएट हुए हैं, कुछ भी सिनेरियो हो सकता है, आज से आपको तैयारी शुरू करनी है एसबीआई पीओ की, राइट? तो आपके लिए जरूरी है कि ये बेंचमार्क आपके दिमाग में, दिल में हो हमेशा, कि जब भी आप आगे तैयारी करके मॉक टेस्ट वगैरह दें तो 60 टारगेट तो मिनिमम आपको लेके चलना ही है, कि 60 प्लस आपको लेके चलना ही है। ठीक है, अगर आप किसी और कैटेगरी में जैसे ओबीसी में, एससी एसटी में, तो आपकी कट ऑफ तो कम ही है, लेकिन जब आप तैयारी इस लेवल की करेंगे तो इससे नीचे वाले सारे अपने आप ऑटोमेटिकली तैयारी उस लेवल की हो ही रही है। ठीक है, तो ये पॉइंट था इन चीजों को डिस्कस करने का। आगे बढ़ते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट चीजें देख लेते हैं। तो जैसा मैंने आपको बताया, अगर देखिए आपकी ऑलरेडी तैयारी हो रखी है तो आप एक प्लस, आपके पास थोड़ा सा एक अपर हैंड है, आपको सारी चीजें पता है, सिलेबस पता है, मॉक टेस्ट भी आप दे रखे होंगे। तो इन 90 डेज आपके लिए और एड ऑन एक है कि इसमें और मेहनत करके और खुद को पॉलिश कर सकते हैं, अपने कंसेप्ट को और पॉलिश कर सकते हैं, ताकि अच्छे मार्क्स आए। बट आज का सारा एजेंडा एज अ फ्रेशर, एज अ बिगनर अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो आपको क्या प्लान ऑफ एक्शन होना चाहिए। तो अगले 90 डेज, जैसे मैंने जिक्र किया था, अप्रोक्सीमेट आइडिया इतने दिन है आपके पास प्रीलिम्स एग्जामिनेशन को फेस करने के, तो इन 90 डेज में आपको क्या करना होगा वो जरा देख लेते हैं। इन 90 डेज को 30 डेज में आप डिवाइड कर लो, 30 दिन रीजनिंग, 30 दिन क्वांट, 30 दिन इंग्लिश। अब कोई भी सब्जेक्ट जब भी हम तैयारी कर रहे हैं, बहुत बार ऐसा हो जाता है थोड़ा सा मोनोटोनस हो जाता है,
बोरियत होने लगती है, इंटरेस्ट खो जाता है। उस चीज को अवॉइड करने के लिए आपको क्या करना है, एक एक दिन डिवाइड करो, एक दिन क्वांट, एक दिन इंग्लिश, एक दिन रीजनिंग, फिर वापस से क्वांट, इंग्लिश, रीजनिंग। इस तरीके से क्या है, एक फ्रेशनेस बनी रहेगी कि आज रीजनिंग पढ़िए, अब 2 दिन बाद फिर से तीसरे दिन मैं दोबारा से रीजनिंग पढ़ूंगा या पढ़ूंगी, ठीक है। उस हिसाब से आप डिवाइड कर लें। लेकिन इंपॉर्टेंट चीज है कि आपका जो डेली का करंट अफेयर्स है, इसको डेली आपको करना है, ये नहीं कि 3-4 दिन में एक बार देखना शुरू कर दिया, राइट। तो हमारे वाईटी चैनल पे टेस्ट बुक बैंकिंग पे ऑलरेडी पुष्पक सर, प्रिया मैम के सेशंस जीएस से रिलेटेड होते हैं। एंड दूसरा एडिटोरियल, डेली एडिटोरियल, नाम ही उसका डेली करंट अफेयर शो है और डेली एडिटोरियल है, बिकॉज इट इज एक्सपेक्टेड फ्रॉम ईच वन ऑफ यू कि ये आप डेली सेशंस देखें, राइट। इसकी तैयारी डे 1 से करनी है। ऐसा नहीं कि प्री के बाद बैठना है कि चलो अब पीडीएफ डाउनलोड कर ली, मंथली पीडीएफ पिछले 6 महीनों की डाउनलोड कर ली, पढ़ लिए, नहीं। उसमें से बहुत फिल्टर हो के आपके दिमाग में रिटेन हो पाएगा। उसमें से भी एग्जामिनर क्या पूछे वो किसी के कंट्रोल में नहीं है। सो इट्स बेटर कि आप डे 1 से इन डेप्थ पढ़ना, तैयारी करना शुरू करें। इसलिए ये दोनों सेशन आपके लिए बहुत जरूरी है, स्पेशली फॉर योर मेंस। जो मैंने आपको बोला था ना, प्री और मेन को साथ लेके चलेंगे, इसलिए ये चीजें आपको करनी बहुत जरूरी है, ठीक है। 30-30 दिन आप देते हैं। अब इस 30 दिन को आप चैप्टर वाइज डिवाइड कर सकते हैं हर सेक्शन में, ठीक है। उस हिसाब से अब मैं ये मान के चल रहा हूं, क्योंकि आप जस्ट आपने तैयारी शुरू की है, तो आप कहीं जॉब वगैरह नहीं कर रहे, तो आपके पास फुल फ्लेजेड पूरा दिन है। उस दिन को आप सबसे पहले 8:8:8 में डिवाइड कर लें। 8 आवर्स आप अच्छे से पूरी अपनी नींद पूरी करें, बिकॉज जब आपका शरीर, आप फिजिकली फिट होंगे तो ही आप मेंटली भी फिट रहेंगे, तो ही आप खुद को उतना प्रोडक्टिव बना पाएंगे एक दिन में कि आप जो भी पढ़े पूरे फोकस के साथ पढ़े, वो चीज आपके दिमाग में रहे। 8 आवर्स, ये आवर्स का डिवीजन है एक दिन के। 8 आवर्स आप अच्छे से सो जाइए। 8 आवर्स आप जितने भी आपके मिसलेनियस वर्क हैं, फोन वन पे बात करना, थोड़ा फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करना, थोड़ा टाइम खुद को देना, वो सारी चीजें आप कर सकते हैं। लास्ट के जो 8 आवर्स हैं वो आप स्टडी में डाल सकते हैं। लास्ट 8 आवर्स आप स्टडी, अब इसका डिवीजन आपके ऊपर है, कैसे भी कर सकते हैं। मॉर्निंग में 2 घंटे पढ़ लिया, आफ्टरनून में पढ़ लिया, शाम को कैसे भी टाइम निकाल लिया, ये प्योर आपके ऊपर है। इस तरीके से आप डिवाइड कर सकते हैं। एंड ये चीजें आपको अगले 90 डेज यानी कि 3 मंथ्स के लिए विदाउट एनी फेल फॉलो करनी है। ये आपके नेक्स्ट 90 डेज का प्लान है। नेक्स्ट जो मैंने आपको बताया वही, एक दिन रीजनिंग, अल्टरनेट डेज कोई भी ऑर्डर आप फिक्स कर सकते हैं, लेकिन आपका एडिटोरियल एंड करंट अफेयर ये आपका डेली बेसिस पे होना ही होना चाहिए, इसे आप नहीं छोड़ सकते। जो आपके वीकली पीडीएफ है, मंथली पीडीएफ है, वो आपके रिवीजन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अच्छे हैं, बट जब हम डेली पढ़ रहे हैं वो फिर आप डेली ही पढ़िए। अपने नोट्स, हैंड रिटन नोट्स बनाइए, अलग अलग सेपरेट नोट्स बनाइए, ऑबिचुरीज, नेशनल इंटरनेशनल अवार्ड फंक्शन, बुक्स एंड ऑथर्स, इन सब के अच्छे से एकदम बढ़िया नोट्स बनाइए। खुद के हैंड रिटन नोट्स का फायदा ये है कि आप कभी भी रिवीजन करने बैठेंगे आपको पता रहेगा कि हाँ ये कनेक्टेड ऐसे ऐसे इस तरीके से मैंने लिखा है। खुद लिखेंगे तो ज्यादा बेटर रहेगा, उसके लिए आपको टाइम चाहिए, इसलिए डे 1 से ही शुरू कर दो सेशंस अटेंड करने। मंथली पीडीएफ्स रिवीजन के लिए रखेंगे। नेक्स्ट, हर एक टॉपिक आपको अब शुरू कैसे करना है, सब कुछ डिसाइड हो गया, इतने दिन है, ये मुझे आज रीजनिंग पढ़नी है, लेकिन पढ़ने का भी एक तरीका होता है। ऐसे ब्लाइंडली कोई भी सेशन उठा के यूट्यूब पे देख लिया, मॉक टेस्ट लगा लिया, नहीं, वो चीजें काम नहीं करती है। एक डिसिप्लिन, एक प्रॉपर अप्रोच के साथ बढ़ेंगे तो आपको फायदा मिलेगा, स्मार्ट वर्क, ठीक है। तो आपको सबसे पहले हर सब्जेक्ट के हर चैप्टर को बेसिक उसकी थ्योरी सबसे पहले पढ़नी है, और उसका बेस्ट सॉल्यूशन है आप किसी भी कंसर्न, जो भी आपका टारगेट एग्जामिनेशन जैसे एसबीआई पीओ, उससे रिलेटेड पेड कोर्स में आप एनरोल करें, बिकॉज पेड कोर्स की यही खासियत होती है एज कंपेयर टू दी वाईटी सेशंस। वहां पे प्रॉपरली पूरे पेशेंस के साथ, पूरे टाइम के साथ सारे बच्चों को एक साथ लेके हर एक टॉपिक को डेप्थ से पढ़ाया जाता है। उसके बाद आप फ्री होते हैं, आप जाओ जितने सेशंस देख रहे हैं यूट्यूब पे, जिसका देखना है, प्रैक्टिस प्रैक्टिस एंड ओनली प्रैक्टिस। लेकिन जब आप पढ़ रहे हैं, बेस क्रिएट कर रहे हैं, तो वो एक प्रॉपर तरीके से एक फ्लो में होना चाहिए, वो आपको पेड कोर्स में मिलता है सभी कोर्सेज में। उसके बाद जब आपने थ्योरी पढ़ ली तो पहले इजी क्वेश्चंस, हमेशा इजी क्वेश्चंस प्रैक्टिस करें ज्यादा से ज्यादा, ताकि वो कंसेप्ट, वो जो टॉपिक है, उसका जो बेस है, उसकी जो थीम है, वो आपके परमानेंट दिमाग में बैठ जाए कि हाँ सिलोजिज्म है, अच्छा तो इसमें वेन डायग्राम ऐसे बनते हैं, ऐसे रिलेशंस देखने, डायरेक्ट इनडायरेक्ट, क्या पूछा क्या नहीं पूछा, कंक्लूजन के टाइप सब आपके दिमाग में होगा, तो आप सवाल अच्छे से कर पाएंगे। प्रैक्टिस सबसे पहले इजी ही करनी है हर सब्जेक्ट में, हर टॉपिक में। आफ्टर दैट प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी देख लें, चलो ठीक है कंसेप्ट समझ में आ गया, सिलोजिज्म ये होता है, इजी प्रैक्टिस के लिए, स्पीड आ गई, एक्यूरेसी आ गई, ठीक है, मजा आ रहा है, बढ़िया लग रहा है, अच्छा लग रहा है, कॉन्फिडेंट लग रहा है।
अब देख लेते हैं प्रीवियस ईयर सवाल कि ये पूछे कैसे जा रहे हैं, किस लेवल के सवाल आ रहे हैं। आपकी तैयारी और प्रीवियस ईयर का ट्रेंड जो है एक सिंक में होना चाहिए ना एकदम ऊपर ना एकदम नीचे, एकदम सिंक में, थोड़ा बहुत आगे पीछे। तो उसके लिए आपको प्रीवियस ईयर पेपर लगाने। उसके बाद आप फ्री हैं, जैसा मैंने बोला, जब आपका बेस रेडी हो गया, पूरे दिन आप यूट्यूब पे बैठ के सेशंस देखिए, जिसका पसंद आ रहा है उसका देखिए, जितना पसंद आ रहा है उतना देखिए, बिकॉज आप बेस क्लियर करके आ चुके हैं। अब आप रैंडम कोई सा भी वीडियो उठा के देख सकते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीजें एक फ्लो में होनी चाहिए, उसी फ्लो में मैंने लिखी है। नेक्स्ट, आपको मेंस और प्री का एक साथ तैयारी करनी है, जो मैं आपको शुरू से कह रहा हूं, ठीक है। अगर आप आज रीजनिंग की तैयारी कर रहे हैं, अब देखिए पूरा दिन आपके पास है, पूरा रीजनिंग आपने 8 घंटे पढ़नी है। 8 घंटे आप अच्छे से तसल्ली से पढ़िए, प्री के भी कुछ सवाल लगाओ, कुछ मेंस के भी लगाओ, क्योंकि हमारे पास 90 डेज हैं, 30-30-30 डेली करंट अफेयर इंग्लिश चल ही रहा है। तो जब आज रीजनिंग 8 घंटे पढ़नी है, तो कुछ पेन्स के सवाल भी धीरे धीरे बहुत ज्यादा नहीं, बट आउट ऑफ प्रैक्टिस नहीं हो कभी भी, उतने सवाल कुछ 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 लगाते रहिए, ज्यादा नहीं, 2-4 क्वेश्चन लगाते रहिए, सफिशिएंट है। जैसे कि आज आप ब्लड रिलेशन पढ़े, एग्जांपल के तौर पे समझा दिया, तो ब्लड रिलेशन पे बेस्ड कोडेड वाले जो सवाल आते हैं वो आते हैं आपके मेंस एग्जामिनेशन में। तो जब मैंने आज ब्लड रिलेशन पढ़ लिया, थ्योरी पढ़ ली, पेड कोर्स में क्लास हो गई, सब कुछ बढ़िया हो गया, प्रीवियस ईयर लगा लिए, इजी इजी क्वेश्चन भी सॉल्व कर लिए, चलो अब आधा एक घंटा कोडेड देखते हैं कि कोडेड में कैसे प्रोसेस होता है, कैसे आप सॉल्व करते हैं। इस तरीके से आप प्री और मेंस की तैयारी एकदम साथ में करें। अच्छा, आप पढ़ते तो जा रहे हैं, बट कितना याद रहा, कितना भूल गए, ये कैसे आप डिसाइड करेंगे, कैसे आप जज करेंगे, कैसे आप फिगर आउट करेंगे? एक मात्र तरीका है, मॉक टेस्ट दो। अब मॉक टेस्ट भी एक फ्लो में देना बहुत जरूरी है, विच इज रिटन ओवर हेयर। सबसे पहले जैसे हम ब्लड रिलेशन की बात कर लेते हैं, ब्लड रिलेशन का एक टॉपिक का टेस्ट दो। उसके बाद जब धीरे 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 सारे टॉपिक हो गए, ब्लड रिलेशन सब टॉपिक वाइज टेस्ट होते जा रहे हैं, उसके बाद फिर केवल रीजनिंग का सेक्शनल मॉक टेस्ट दो, जहां पे सारे टॉपिक आपस में मिक्स होके आएंगे। कभी ब्लड रिलेशन दिख गया, कभी कोडिंग डिकोडिंग दिख गया, तो आपका दिमाग उस हिसाब से ट्रेन हो जाएगा कि मेरे सामने कभी भी कोई भी सवाल आ सकता है। तो उस हिसाब से उसकी प्रैक्टिस करना जरूरी है, बिकॉज एक्चुअल एग्जाम में यही तो होता है। उसके बाद जब वो भी निपट जाए, रीजनिंग भी हो गया, क्वांट भी हो गया, साइमल्टेनियसली चल रहे हैं, तो एक टाइम के बाद तीनों सब्जेक्ट आपके बराबर रेडी हो जाएंगे। उसके बाद आप दें फुल लेंथ मॉक टेस्ट। ये होता है प्रोसेस। इसको आप इस फ्लो को टॉप टू डाउन जरूर याद रखें। ऐसा नहीं है जब मन आया, जो मन आया वो आपने मॉक टेस्ट दे दिया, नहीं। हर चीज का एक डिसिप्लिन होता है, हर चीज एक फ्लो में काम करती है, तो ही उसका रिजल्ट उस हिसाब से जैसा आप चाहते हैं आता है, आपकी मर्जी के हिसाब से नहीं। जो चीजें जैसे होती हैं वैसे ही आपको करनी है, ठीक है। मॉक टेस्ट को एनालाइज करना, केवल मॉक टेस्ट नहीं चिल्लाना है कि सर मॉक टेस्ट सर ने कहा था मॉक टेस्ट दे दो मार्क्स बढ़ जाते हैं, नहीं। अच्छे से आपको उसको एनालाइज भी करना है। अब मॉक टेस्ट में सबसे पहले उन सवालों पे, जब आप एनालाइज करेंगे, सबसे पहले उन सवालों पे ध्यान देना है जो आपके क्वेश्चंस दैट यू लेफ्ट बिकॉज ऑफ लेस कॉन्फिडेंस, या फिर पता नहीं था, जो क्वेश्चंस आपने स्किप कर दिए, सबसे पहले उनको पकड़ो कि उन चैप्टर के बेस में या थ्योरी में ऐसी क्या कमी रह गई थी कि वो सवाल आपसे हो नहीं पाया, क्योंकि आपने छोड़ दिया ना, यही आपका वीक एरिया। इसको पकड़ो, इसको सुधारो, अगली बार मॉक टेस्ट में आएगा तो छूटेगा नहीं, तो आप करेंगे। ऐसे स्कोर आपका बढ़ता है। मॉक टेस्ट एनालिसिस इसलिए आपका जरूरी होता है। उसके बाद सेकंड आपको उनको पकड़ना है जो गलत कर दिए। गलत कर दिए कि जाहिर सी बात है, सिल्ली मिस्टेक की होगी, आपका ध्यान नहीं होगा, ध्यान कहीं और होगा। इसलिए मैं आपको हमेशा कहता हूं, एक बार में एक ही काम करो, पूरे फोकस के साथ करो। पढ़ने का मन नहीं है, इंस्टाग्राम देखना है, रील्स देखनी है, रील्स देख लो, तसल्ली से देख लो, आधा घंटा बैठ के इतनी देख लो कि आपका मन भर जाए, आपका जी खराब हो जाए, खुद से गुस्सा आने लगे कि यार ऐसे थोड़ी ना लाइफ वेस्ट करनी है। उसके बाद आ जाओ फिर पढ़ने। लेकिन एक टाइम पे एक ही काम करना है, दूसरे के बारे में सोचना नहीं है। सिली मिस्टेक पहचानो, क्या गलती कर दी थी, फॉलो डज नॉट फॉलो, क्या पढ़ा क्या नहीं पढ़ा, उसको पहचानो, रेक्टिफाई करो। उसके बाद क्वेश्चंस दैट वेंट करेक्ट, जो सही हो गए, कॉन्फिडेंस है आप में, सही कर दिया, कोशिश करो कि अगली बार जितना अभी टाइम लगा है और कम टाइम लगे, बिकॉज वो आपकी स्ट्रेंथ है, वो आपके फेवरेट टॉपिक्स हैं, उन पे पकड़ आपकी अच्छी है। अब सारी चीजें मैंने आपको बता दी। नेक्स्ट सवाल आपका ये आएगा कि सर सब कुछ हमें ही करना है क्या, आप क्या करोगे, या हम फैकल्टीज या हमारा ये जो प्लेटफॉर्म है टेक्स्ट बुक बैंकिंग, हम क्या करेंगे? केवल आपको बताएंगे नहीं, आपके साथ हैं, आपकी हेल्प करेंगे। कैसे करेंगे वो देखिए। तो सबसे पहले आपको सारे वाईटी सेशंस देखने, डेली जो हमारी टेक्स्ट बुक की एप्लीकेशन है, ऐप है, वहां पे फ्री क्विजेज हैं, उनको आप अटेम्प्ट करिए। रेगुलर मेंटरशिप सेशंस आपको मिलते हैं, आप सबके टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करिए, उनसे बात करिए, उनसे जो भी जिस भी तरह का आपको समस्या है उसका आप समाधान ढूंढिए। हर टीचर 24 घंटे आपके लिए अवेलेबल रहेगा।
नेक्स्ट सबसे इंपॉर्टेंट कि आपको पता ही है, नहीं पता, पहली बार सेशन देख रहे हैं, पहली बार इस चैनल पे आ रहे हैं, तो मैं बता देता हूं कि पूरे मार्केट में अगर आप देखेंगे सबसे अच्छा क्वालिटी वाइज, क्वांटिटी वाइज एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट अफोर्डेबिलिटी वाइज, कि भाई आपको स्पेंड कितना करना है, उस सब मामलों में सबसे बेस्ट हम है। तो आप उसकी भी फिक्र ना करें। बेस्ट टेस्ट सीरीज हो चाहे आपके पेड कोर्सेज हो, सब आपको अफोर्डेबल प्राइस पे मिलते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर अभी अभी की बात करें तो अभी जो आपका 18 मंथ्स का आपका सब्सक्रिप्शन है, दैट इज ऑफ बैंकिंग एंड इंश्योरेंस सुपर पैक, सारे एग्जामिनेशन सारे कोर्सेज एक ही जगह आपको मिल जाते हैं, तो वो आपको 1800 में मिल रहा है ओनली फॉर 18 मंथ्स। तो एक महीने लगभग 100 रुपीज आपकी जेब से जाएंगे, बदले में आपको सारे लेटेस्ट कोर्सेज मिलेंगे। एंड अगर आप मे भी ये वीडियो बाद में भी देखते हैं, 5 दिन बाद 10 दिन बाद, जब भी ऑफर नहीं आता, तो भी टाइम टू टाइम ऑफर्स आते रहते हैं, आप थोड़ा सा 5-10 दिन देख लीजिए, वेट कर लीजिए, तब तक वाईटी पे आ जाइए। लेकिन आप हमेशा कोशिश करिए कि ये जो 18 मंथ्स वाला ओवरऑल पैकेज है बैंकिंग एंड इंश्योरेंस पैक, इसी में एनरोल करवाएं, बिकॉज अलग अलग कोर्स के लिए फिर आपको इधर उधर भागने की, परेशान होने की रिक्वायरमेंट नहीं है, एक जगह पे सारी चीजें आपको मिल जाती है। और फिर उस कोर्स के अंदर सारी पीडीएफ भी होंगी, आपके मॉक टेस्ट भी होंगे, हर एक चीज कंप्लीट किट होगा, कंप्लीट किट। उसके अलावा आपको किसी और चीज की जरूरत नहीं पड़ेगी, इस चीज की श्योरिटी है। राइट, कोड आप एक छोटा सा कोड यूज कर सकते हैं, GRV, टू अवेल दी मैक्सिमम डिस्काउंट। राइट, GRV। तो रिलेटेड टू आई थिंक SBI PO, अगर आप इस साल 2024 में फोड़ना चाहते हैं, तो एक रोड मैप आपके दिमाग में अब बन चुका होगा कि यार ये चीजें हैं, ये मुझे करनी है, मेरे पास ये रिसोर्सेज हैं, ये मेरी फैकल्टीज हैं, ये इनके सेशंस हैं, ये इनका चैनल है, यहाँ पे आप हैं, आपको रेगुलरली विजिट करना है, देखना है, सेशंस देखने हैं, डाउट्स पूछने हैं, टेलीग्राम ग्रुप पे ऐड होके 1-on-1, जैसे कि ये टेलीग्राम ग्रुप है, इसे जरूर ज्वाइन कर ले, ये मेरा ऑफिशियल टेलीग्राम ग्रुप है, ऐसे पूरी बैंकिंग टीम का भी है। तो आप ज्वाइन करें, कनेक्ट करें, अपने जो भी क्वेरीज हैं पूछें, एंड फिर देखिए अगर ये सारी चीजें आप ईमानदारी से, डेडिकेटेडली, ऑनेस्टली करते हैं अगले 3-4 महीनों के लिए, तो फिर देखना आपका सिलेक्शन कैसे नहीं होता है। बस एक ही चीज, मतलब अगर आपसे कोई पूछे कि मैं आपसे पूछूं कि आपको रोक कौन रहा है, अगर आपको SBI PO निकालना है इस साल 2024 में, निकाल लो ना, रोका किसने? तो बस एक ही इंसान है इस पूरी दुनिया में जो आपको रोक सकता है, वो है खुद आप खुद पे डाउट करके कि यार मेरे बस की नहीं है, मैं कैसे compete करूंगा, इतने सारे स्टूडेंट्स इतने सालों से तैयारी कर रहे हैं यार, उनका सिलेक्शन हो गया, मेरा सिलेक्शन होगा, मैं तो अभी भी तैयारी शुरू किया हूं। अगर आपने खुद पे डाउट करना शुरू कर दिया, तो इसलिए मैं बोला कि आप खुद को ही रोकेंगे, और दूसरा इंसान चाह के भी रोक नहीं सकता आपको, आप खुद ही रोकते हैं। तो बस वो चीज अपने दिमाग से निकाल दो, चाहे आप 1 साल से तैयारी कर रहे हो, चाहे आप 1 दिन से कर रहे हो, चाहे 1 सेकंड ही क्यों ना हुआ जब आप ये वीडियो देख रहे हो कि आपने सोचा है कि हाँ मुझे ये सब चीजें करनी है, जब आपने ठान लिया, आधा काम आपका हो चुका है, अब बाकी का आधा काम आपको करना है। राइट, तो कोई भी डाउट हो, कोई भी आपको क्वेरी हो, टेलीग्राम ग्रुप है आपके पास, वीडियो के एंड में आप कमेंट में पूछ सकते हैं, कहीं पर भी पूछ सकते हैं। एंड आई जस्ट विशिंग गुड लक फॉर ऑल योर अपकमिंग एग्जामिनेशन। थैंक यू ऑल फॉर वॉचिंग, टेक केयर एंड गुड बाय।